क्या होने वाला है आनंद दुबे महाराष्ट्र में? ये इन पार्टियों ने अपने एमएलए क्यों शिफ्ट किए रिजॉर्ट्स में? कौन सा ऑपरेशन चलने वाला है? मानक भाई नमस्ते। हमने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखा हो चाहे न सीखा हो, सावधान रहना और सतर्क रहना हमने सीख लिया है। जिस प्रकार ये लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, यह सब देखते हुए हम सावधान भी हैं और सतर्क भी हैं। हमारे सभी के सभी 15 विधायक हमसे संपर्क में हैं, हमारे पास हैं, संवाद हो रहा है, डायलॉग डिलीवरी हो रहा है। उसी तरह एनसीपी के जो शरद पवार साहब की पार्टी है, उनके 12 विधायक एक दूसरे के साथ सब संपर्क में हैं। उसी तरह कांग्रेस के जो सबसे ज्यादा 37 विधायक हैं, वो भी एक दूसरे के नेताओं के संपर्क में हैं और संवाद में। हमें महाविकास आघाड़ी पर पूरा विश्वास इसलिए है मानक भाई, क्योंकि 23 वोट का एक सीट का कोटा है, हमारे पास 71 वोट है और हमें चाहिए केवल 69, 2 हमारे पास अतिरिक्त है। इसके लिए हमारी जीत सुनिश्चित है। महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार अच्छे से जीत जाएंगे। परेशानी उनके खेमे में है, क्योंकि महायुति के पास टोटल आंकड़ा जो चाहिए 9 सीटों के लिए, वो चाहिए 207 का, क्योंकि 23 अगर एक सीट पर जाएगी तो 9 को अगर गुणा करेंगे तो 207 होगा, लेकिन इनके पास हो रहा है केवल 203। ये जो 4 वोट है, ये कहां से लाओगे? इसके लिए ऑपरेशन लोटस करोगे, धरपकड़ करोगे, पैसा खर्चा करोगे, रिसोर्ट में सेंधमारी करोगे। इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है मानक भाई। इसके लिए हम आश्वस्त हैं, हम पूरी तरह से एकदम आशा में हैं। हमें पता है कि हमारे विधायक की संख्या कितनी है, हमारे उम्मीदवार की संख्या कितनी है, पूरी ईमानदारी और अरे तो फिर विधायकों को रिजॉर्ट में क्यों शिफ्ट कर दिया अगर कोई डर नहीं है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी से सबक लिए हैं। जिस प्रकार ये लोग पार्टियों को तोड़ देते और खास करके तोड़ते नहीं है, चुराते हैं। ये विधायक चोर भी हो जाते हैं। कांग्रेस ने अपने एमएलए शिफ्ट नहीं किए, शरद पवार गुट ने अपने एमएलए शिफ्ट नहीं किए, आपने क्यों किए? नहीं, पहले बात सुनिए, शिफ्ट वाली बात नहीं है। हम तो मुंबई में रहते हैं, हमारी पार्टी का मुख्यालय भी मुंबई में है, सारे विधायक भी मुंबई में है। तो मुंबई में अगर इकट्ठे रहेंगे तो किसी का घर मुंबई में तो है नहीं ना, कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, तो सब असेंबल होके एक होटल में अगर रुके हैं, एक प्रेम का और वातावरण का माहौल है, तो इसको शिफ्ट करना नहीं कहा जाता। इसको कहा जाता है सतर्क रहना, सावधान रहना। नजर हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि सामने वाले जो हैं ये बहुत ही चालाक है। इनकी चालाकी को तोड़ने के लिए हमें तो मानक भाई भी चालाक बनना पड़ेगा। इसके लिए हम चालाकी कर रहे हैं और कोई कारण नहीं। तो एमएलसी चुनाव में आपके तीनों जीत जाएंगे और इनके जो मंसूबे हैं आपके हिसाब से वो पूरे नहीं होने वाले। इनका एक व्यक्ति हारेगा, इनका एक उम्मीदवार हारेगा। अब वो कौन हारेगा, वो महायुति आपस में जब झगड़ा करेंगे तब आपको पता चलेगा। कांग्रेस के पास एक्स्ट्रा वोट हैं, कहीं वो उधर तो नहीं चले जाएंगे आपकी तरफ आने के बजाय? नहीं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ तो जीवन में कभी नहीं जा सकती। नहीं, कांग्रेस नहीं जाएगी भाई, लेकिन जो वोट जाएंगे एमएलए के, वो तो नहीं क्रॉस वोटिंग कर देंगे? नहीं, उनके हमारे संपर्क में है, वहां भगदड़ मची हुई है। उनके काफी विधायक हम लोगों के संपर्क में, लेकिन चूंकि हम लोग निष्ठा और नैतिक की राजनीति करते हैं, इसके लिए हमने उनको भगा दिया। अब मैं समझ गया, दूर रहो। इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट ने भी अपने एमएलए शिफ्ट कर दिए रिजॉर्ट में, 5 स्टार होटलों में, क्योंकि आप भी कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन आप भी चला रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे संपर्क में, हमने भगा दिया। मेरे एक एक शब्द को नोट करिए। हमने कहा कि हमको गंदी राजनीति नहीं करनी है महोदय, 2-4 महीने के आप एमएलए हैं, उसके बाद आपको हारना है, तो क्यों हम कलंकित हो, इसलिए आप दूर रहिए। हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 71 वोट है, ईमानदारी से हमारे 69 वोट पड़ने के बाद 3 विधायक चुन के आ जाएंगे और हमारी एमएलसी में तीनों जीत हो जाएगी, पूर्ण बहुमत की जीत होगी। ये तो मानक भाई, मतलब कोई क्रॉस वोटिंग की आशंका आपको नहीं लग रही है? हमारी तरफ से नहीं, न तो हम करेंगे और न तो हमारी तरफ से कोई करेगा। इसके मास्टर हैं शिवम त्यागी जी की पार्टी, और वो लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं मुंबई, कहीं नाक न कट जाए, तो अपनी नाक बचाने में लगे। अच्छा, कहाँ आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी? मुंबई में आने वाले हैं, उनका कोई कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है बताइए ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। नहीं मानक भाई, आप सब जानते हैं, मैं इसीलिए आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, मुझे लगा आप इस पर तंज कसेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। अब चूंकि अब आप जानते हैं ना मानक भाई कि इस समय हम लोग पूरी तरह से सतर्कता से सिर्फ एमएलसी के चुनाव में लगे हैं। हम इनके नाक के लिए चिंतित हैं, बेचारों की नाक कटने वाली है। ओके, अनंत अंबानी की शादी में आ रहे हैं?
वहीं जहां पर सारे फंक्शंस में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। मुझे पता है मैंने उस इसीलिए पर आप कुछ नहीं तंज कहा, कसेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ समझ गया। ओके